बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बाकी सवालात हल करेंगे। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स मौजूद है, बी इज़ इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसमें हमने ये साबित करना है कि क्या ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है या नहीं। तो इसका सिंपल सा सलूशन है, सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करेंगे। तो ए को जब हम बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बी की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। चूँकि मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ए के 2 -2। इसी तरह 3 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 दूने +6, -2 और -1 यानी 2 ए के 2 +2 और 3 और 4 3 4 12। इसी तरह 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 ए के 2 और -2 1 के साथ, -1 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2। इसी तरह यही रो जो है इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 ए के -2 और -1 और मल्टीप्लाइड बाई 4 -4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4, 12 + 2 इज इक्वल टू 14, 2 - 2 0, -2 - 4 इज इक्वल टू -6। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब b को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मैट्रिक्स b पहले लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स a लिखेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी ऊपर की तरह है, यानी 1 - 2 -2, -1 2 -2, 1 3 +3, 1 1 1 +1 और इस तरह 2 दूने 4 -4, 4 दूने 8 जमा 8 और इस तरह 2 3 6 +6 और 4 1 4 -4, -2 - 2 will be equal to 4, 3 + 1 is equal to 4, 8 - 4 is equal to 4, 6 - 4 is equal to 2। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन करने से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन 8, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी इज़ इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है और सी इज़ इक्वल टू एक तीसरा मैट्रिक्स दिया गया है, देन फाइंड। तो फिर हमने मालूम करना है नंबर 1 ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। उसके बाद इसका जो पार्ट सेकंड है, डिटरमिन वेदर ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी इसमें हमने ये मालूम करना है कि क्या ए बी इंटू सी जो है वो क्या ए इंटू बी सी के इक्वल है या नहीं। और इसका जो पार्ट थर्ड है, इंटरप्रेट, यानी ये वजाहत करें विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिज़ल्ट शोज़, यानी ये रिज़ल्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन के किस लॉ की वजाहत करता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसमें हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को लेते हैं, यानी ए बी इंटू सी। तो ए बी इंटू सी में हम सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हैं। तो ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बी की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 1 1 -1, 1 दूने 2 +2, इस तरह 1 1 1 +1 और 1 दूने 2 -2। तो ये एक मैट्रिक्स की सूरत में ए बी की वैल्यू सामने आई है। अब इस ए बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू लिखते हैं, सी की जगह हम मैट्रिक्स सी लिखते हैं। इसका भी कुछ तरीका इस तरह है, 3 1 3 -3, 2 1 2 -2, 1 1 1 -1, 2 दूने 4 +4, 1 3 3 +3, 2 1 2 +2 यानी 2 दफ़ा माइनस, 1 1 1 +1 और 2 दूने 4 -4, -3 - 2 विल बी इक्वल टू -5, 4 - 1 3, 3 + 2 5 और एंड +1 - 4 -3। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं ए इंटू बी सी की जानिब। तो इसमें हम सबसे पहले बी सी को फाइंड करते हैं। तो बी की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखते हैं और सी की जगह हम मैट्रिक्स सी लिखेंगे। ये हमारे पास है मैट्रिक्स सी। अब बी और सी को मालूम करने का तरीका भी बिल्कुल ऊपर मैट्रिसेस की तरह है। इसकी मल्टीप्लिकेशन का तरीका, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, 1 3 3 और 2 2 1 2 +2
और इस तरह इसी रो को हम इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 1 और 2 दूने 4 -4, 3 और 2 को जमा करके 5 हासिल होता है। +1 - 4 = -3। तो ये हमारे पास BC की वैल्यू। अब A मैट्रिक्स को BC के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A की जगह हम मैट्रिक्स A लिखेंगे जो ऊपर मौजूद है। इसी तरह BC की जगह हम ये वैल्यू लिखते हैं। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 5 -5 और इस तरह 1 3 3 +3, 1 5 5 +5 और 1 3 3 -3, तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स हमें हासिल हो गया है। इसी तरह हमें AB × C की वैल्यू भी हासिल हो गई है इक्वेशन फर्स्ट की सूरत में, और A × BC की वैल्यू भी इक्वेशन सेकंड की सूरत में हासिल हो गई है। अब हम आते हैं पार्ट सेकंड की जानिब। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है, डिटरमिन, यानी ये मालूम करें वेदर AB × C = A × BC, यानी क्या AB × C जो है वो A × BC के इक्वल है। तो चूंकि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इसका जवाब हमारे पास आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया गया है, इसे VC हम ये देखते हैं दैट AB × C = A × BC। और इसका जो पार्ट थर्ड है, इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज, ये रिजल्ट जो है ये मल्टीप्लिकेशन के किस लॉ की वजाहत करता है। तो इसमें चूंकि 3 मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, राइट साइड पर भी 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हुए हैं, सिर्फ उनका आर्डर चेंज हो गया है, यानी यहाँ पर AB मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर BC मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के इस तरीके में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो इसका जवाब होगा दिस रिजल्ट शोज एसोसिएटिव लॉ। क्वेश्चन 9, वेरीफाई, ये साबित करें दैट A × B + C = AB + AC फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से हमने A × B + C = AB + AC ये साबित करना है, यानी ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। A पहले B के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और A उसके बाद फिर C के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस क्वेश्चन के कुल 2 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास मैट्रिक्स A है और उसके बाद फिर मैट्रिक्स B है और उसके बाद फिर मैट्रिक्स C है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी A × B + C। तो A × B + C की जब हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो A की जगह मैट्रिक्स A, उसके बाद फिर ब्रैकेट, B की जगह मैट्रिक्स B और फिर प्लस साइन, और उसके बाद C की जगह मैट्रिक्स C। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जमा करेंगे। तो जमा का तरीका आप लोग पहले ही सीख चुके हैं, 1 + 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे और इस तरह बाकी एलिमेंट्स भी आपस में जमा होंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा इस मैट्रिक्स के। इस मैट्रिक्स को हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम आपस में जमा करेंगे। 3 + 1 4, 0 - 1 -1, 0 + 0 0 और 2 + 2 = 4। तो ये जो 2 मैट्रिसेस सामने आए हैं इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। 1 4 + 4 2 0 0, 1 1 -1 और 2 4 8। इसी तरह 3 4 12 1 0 0, और इसी तरह 3 1 -3 और 1 4 -4। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 0 = 4, 8 - 1 = 7, 12 - 0 = 12, -3 - 4 = -7। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब हम आएंगे AB + AC की जानिब। तो AB + AC के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे। A की जगह मैट्रिक्स A, B की जगह मैट्रिक्स B लिखेंगे, फिर प्लस साइन देंगे और फिर A की जगह मैट्रिक्स A लिखेंगे और C की जगह मैट्रिक्स C। अब सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 1 और इस तरह 2 0 0, इसी तरह 1 0 0 और 2 दूने 4, 3 1 3, फिर -1 और 0 यानी 1 0 0। इसी तरह ये रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0 और 2 1 2। उसके बाद फिर हम ये प्लस वाला साइन देंगे और इन 2 मैट्रिसेस को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब चूंकि मल्टीप्लाई का तरीका आप सीख चुके हैं तो ज़्यादा बयान करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की सूरत में सामने आया है।
इसको जब हम मुख्तसर करेंगे तो 1 + 0 1 के इक्वल आएगा, ये 4 के इक्वल आएगा, और ये 3, इसी तरह ये -2, 3 + 0 3, इस तरह 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3, इस तरह 9 - 0 इज इक्वल टू 9, और -3 - 2 इज इक्वल टू -5। तो लास्ट में हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे, यानी जमा करेंगे। तो जमा करने से उसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जमा होंगे, तो दो मैट्रिसेस को आप आसानी के साथ जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जमा किया है, तो जब ये आपस में जमा होंगे तो 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4, इसी तरह 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 9 और 3 12, -2 -5 -7। तो इसको हमने इक्वेशन सेकंड दिया है। तो यहाँ पर जो है जो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट 4 7 12 -7, और यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आया है 4 7 12 -7। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड चूँकि दोनों इक्वल हैं, तो हम नीचे ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट a × b + c इज इक्वल टू ab + ac। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 की जानिब आते हैं। यहाँ पर मज़ीद 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं। a इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स, और c इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में भी हमने इसी चीज़ को जो है फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यानी a × b + c। तो यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी a × b + c को मैंने डायरेक्ट हल नहीं किया है, बल्कि सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म किया है, यानी b + c की वैल्यू मैंने हासिल की है। तो b + c के लिए हम b की जगह मैट्रिक्स b लिखेंगे, फिर प्लस साइन, और c की जगह हम मैट्रिक्स c। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम जमा करेंगे, यानी 1 -1 2 + 1, और ये हमारे पास इक्वल आएगा 0 3। ये हमारे पास b + c की वैल्यू है। तो इस b + c की वैल्यू के साथ a को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a × b + c को अब हम मालूम करेंगे। तो a की जगह हम मैट्रिक्स a लिखेंगे, यानी ये वाला मैट्रिक्स, b + c की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 और 3 1 -3, 0 0 0 और 2 3 6, तो ये हमारे पास आएगा -3, एंड 0 + 6 विल बी इक्वल टू 6। इसको हम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो उसके बाद हम राइट हैंड साइड की जानिब आते हैं, यानी ab + ac। तो इसने यहाँ पर भी मैंने इस को डायरेक्ट हल नहीं किया है, पहले सिर्फ ab की वैल्यू हासिल की है, फिर ac की वैल्यू हासिल की है, फिर उसके बाद मैंने दोनों मैट्रिसेस को जमा किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने ab को किस तरह मल्टीप्लाई किया है। a की जगह मैट्रिक्स a लिखा है, यानी ये वाला मैट्रिक्स, b की जगह मैट्रिक्स b लिखा है। तो इन दोनों को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 1 3 और 2 1 -2, इस तरह 0 1 0 और 2 2 4, 3 - 2 1 के बराबर आता है, और 0 + 4 इज इक्वल टू 4। इसके बाद हम AC को मालूम करेंगे। तो A मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A की जगह मैट्रिक्स A लिखा गया है, और C की जगह मैट्रिक्स C लिखा गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल वही है, 3 1 -3 और 1 1 -1, इसी तरह 0 1 0 और इस तरह 2 1 +2, तो -3 और -1 -4, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास AB की वैल्यू भी मौजूद है और AC की वैल्यू भी मौजूद है, यानी ये वैल्यू भी मौजूद है और ये वैल्यू भी मौजूद है। अब इन दोनों को आपस में जमा करेंगे, तो AB की जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे, और फिर प्लस साइन, और AC की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पर मैंने जमा किया है, यानी 1 - 4 और 4 + 2। तो इसका जो फाइनल मैट्रिक्स सामने आया है, 1 - 4 इज इक्वल टू -3 एंड 4 + 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों का आप मवाजना कर सकते हैं, दोनों चूँकि इक्वल हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट a × b + c इज इक्वल टू ab +